एआई अब हर जगह है और बेस्ट पार्ट ये है कि ओपन एआई के बाद अब हर टेक जायंट अपना खुद का एआई मॉडल इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ट्रेंड को मिस करने की वजह से हमने अच्छे अच्छे ब्रांड्स की लुटिया डूबते देखी है। तो माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, गैलेक्सी एआई और गूगल जेमिनाई के बाद अब मेटा एआई भी इंडिया में आ गया है। बहुत देशों में कुछ 2 से 3 महीने पहले इंट्रोड्यूस हो गया था मेटा एआई, लेकिन इंडिया में इतना लेट क्यों लाया गया है, और चलो अब आ गया तो कैसे और क्या यूज करें इसका। ऑल्सो मार्केट में बाकी एआई टूल्स से ये कितना अलग है, अच्छा है या फिर कुछ कमियां रह गई हैं इसके अंदर, ये सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। शुरू करते हैं जल्दी से। हाय, मैं हूं प्रतीक चौधरी एंड यू आर वाचिंग अनकट। गूगल जेमिनाई के इंडिया लॉन्च की अनाउंसमेंट के कुछ ही दिन बाद मेटा एआई भी इंडिया में आ गया है। ये बड़ी अपडेट आज ही आई है, लेकिन इतना लेट क्यों आया है इंडिया में? काफी देशों में अप्रैल में ही रोल आउट हो गया था मेटा एआई। तो अभी हुए जनरल इलेक्शंस की वजह से मेटा एआई का लॉन्च इंडिया में होल्ड कर दिया गया था और उसी टाइम पर बाकी कंट्रीज में मेटा एआई इंट्रोड्यूस हो गया। तो ऐसा नहीं हुआ कि मेटा का कोई ध्यान ही नहीं था इंडिया के ऊपर। बात ये रही कि बस इलेक्शंस के टाइम पर कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए होल्ड कर दिया था इसका इंडिया लॉन्च। अदरवाइज हो सकता था हमारे पास भी मेटा एआई गूगल जेमिनाई से पहले आ जाता अगर इस साल इलेक्शंस ना होते तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया को छुआ ही नहीं था मेटा ने इलेक्शन टाइम पर, क्योंकि अप्रैल में लॉन्च भले ही ना हुआ सही, लेकिन टेस्टिंग जरूर शुरू हो गई थी इसकी इंडिया के अंदर और कुछ सिलेक्टेड यूजर्स के पास ही मेटा एआई का एक्सेस आ गया था। आज मेटा अपने एआई मॉडल लामा 3 से पावर्ड एआई चैटबॉट मेटा एआई को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन इसमें अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट है, किसी और इंडियन लोकल लैंग्वेज का नहीं है। बट इसे एक्सेस कैसे करें अब? क्या इसके लिए भी कोई डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किया है मेटा ने, या फिर वेबसाइट एक्सेस करनी पड़ेगी? तो देखो, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, हमें कोई ऐप अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब टेस्टिंग हो रही थी इसकी मेटा एआई की, तब ये एआई सिलेक्टेड यूज़र्स को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर के डेडिकेटेड ऐप्स में ही इंटीग्रेट करके दे दिया गया था। मतलब कि मेटा एआई आपके मेटा ऐप्स में ही मिल जाएगा आपको, या फिर आप अपने ब्राउज़र में meta.ai पर जाके भी इसे एक्सेस कर सकते हो। और अभी इसमें गूगल जेमिनाई के जैसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लॉन्च हुआ है, ये आईफोन यूजर्स के लिए बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जब आपको डेडिकेटेड मेटा ऐप्स के अंदर ही मिलने वाला है तो दोनों ही एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल होगा ये। मेटा एआई भी बाकी दूसरे चैटबॉट्स की तरह हमारा काम आसान करने में हमारी हेल्प करने वाला है, जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, क्लॉडे.ai या फिर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। आप इससे भी सजेशंस ले सकते हैं, रेसिपीज पता कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान जनरेट करवा सकते हो आप, और अपना ईमेल भी लिखवा सकते हो, या फिर चाहो तो बड़े बड़े टेक्स्ट को समराइज भी करवा सकते हो। बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और लर्निंग के लिए इसे इस्तेमाल कर ही सकते हो। साथ ही कोडिंग को लेकर भी आप इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सोशल मीडिया के लिए कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं, जैसे कि कैप्शंस, इंस्टाग्राम थ्रेड्स के लिए लिखना हो, और एकदम स्टाइलिश ब्रांड लोगोज भी आप इससे बनवा सकते हो। मतलब समझे? मतलब ये कि इससे आप इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का एक कंसर्न आ जाता है जैसे ही जनरेटिव इमेजेस की बात शुरू होती है, लोग डीप फिक्स को लेकर काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं। तो मेटा स्पोक्स पर्सन ने इस बारे में बताया कि इनकी एआई जनरेटेड इमेजेस स्टाइलाइज्ड होती हैं, फोटो रियलिस्टिक नहीं, और साथ ही बताया कि वो पब्लिक फिगर्स की इमेजेस जनरेट नहीं करती हैं और ना ही कोई डायरेक्ट इमेज जनरेट करते हैं वो। मतलब उनका ये है कि मेटा एआई की जनरेटेड इमेजेस एकदम ही रियलिस्टिक तो नहीं होने वाली हैं, थोड़ा डिफरेंस रहेगा उनके अंदर। ऑल्सो मेटा की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो मेड विद एआई लेबल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने एआई जनरेटेड कंटेंट के ऊपर, फिर चाहे वो इमेजेस हो, वीडियो हो या ऑडियो ही क्यों ना हो। बेसिकली फेक कंटेंट ना बनाया जाए इनके एआई टूल को यूज करके, इसका ध्यान बहुत रखा गया है। बट यूज़र प्राइवेसी थोड़ी डाउटफुल है यहाँ पर, क्योंकि जैसे गूगल ने तो अपने जेमिनाई एआई के केस में बता दिया था कि यूजर्स की इन्फॉर्मेशन को वो अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। वहीं एज पर मेटा, एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग के लिए यूजर्स की इन्फॉर्मेशन को यूज करना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है जो सब फॉलो करते हैं, और ये भी फॉलो जरूर करेंगे। इसीलिए शायद ज़करबर्ग भैया का ऐसा हाल होता है। बट आई थिंक मेटा एआई का इकलौता एडवांटेज यही है कि वो सभी चारों मेटा के ऐप्स पर इंटीग्रेट होकर मिलने वाला है और हैंडी रहेगा उसे इस्तेमाल करना। बाकी कुछ ऐसा बहुत खास और बहुत डिफरेंट तो नहीं दिख रहा मुझे अभी इसके अंदर। आगे देखते हैं क्या नए डेवलपमेंट्स होने वाले हैं मेटा एआई में आने वाले टाइम के साथ। ये थी सारी इन्फॉर्मेशन मेटा एआई के बारे में। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक कंटेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।